हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राखते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन से काज सब आज बड़े कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और परिग्रह अपरिग्रह की चर्चा यहाँ बताई जा रही थी। मूल प्रकरण तो सबके ज्ञान में है ही, कहानी कहाँ से कहाँ बढ़ रही थी। जीवंदर कुमार एक आश्रम में पहुँच गए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके, और वहाँ आश्रम में उन्होंने कुछ तपस्वियों को पंचाग्नि तप तपते हुए देखा, और वे बिना इस बात का विकल्प किए हुए कि ये सामने वाले क्या सोचेंगे, उन्होंने समझाना शुरू कर दिया। माने देखो कितनी दृढ़ता होती है अंदर में, किसी भी व्यक्ति को टोकना और टोकने की हिम्मत रखना ये साधारण बात नहीं। आप किसी को गलत काम करते हुए देख करके भी टोक नहीं पाओ, क्या सोचेगा, पता नहीं क्या कहेगा, पता नहीं क्या समझ लेवे, अच्छा नहीं लगेगा, हम तो नहीं कहें। नहीं, ऐसे संकोच कमज़ोर लोगों के मन में होता है। जो विशेष पुरुषार्थी लोग होते हैं वे डायरेक्ट बात कह देते हैं, स्पष्टवादी होते हैं कि भैया तुम जो ये काम कर रहे हो ये काम धर्म नहीं है। इस कार्य के माध्यम से ये गलती से भी मत समझ लेना कि हम कुछ धर्मात्मा हो गए या हमने कोई धर्म कर लिया है। ये पाप है, धर्म तो हो ही नहीं रहा है, इसमें पाप और बंध रहा है। ये सारी बातें यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले उन लोगों को समझाना शुरू किया। फिर कहा और ये तुम्हारा परिग्रह दिखाई देता है ये सब संसार का कारण है। कि साहब हमारा तो परिग्रह कुछ नहीं है, हम तो सन्यासी हो गए हैं, हमने सब कुछ छोड़ रखा है। ये सुनो भाई, सब कुछ छोड़ने का नाम परिग्रह त्यागी नहीं होता। परिग्रह का त्याग अंदर से होता है। इतना ही नहीं, यहाँ तो आगे चल करके ये कह दिया कि नग्नता होने मात्र में भी कोई अपरिग्रही नहीं हो गया, क्योंकि नग्नता होने पर भी अंतरंग में यदि उसके प्रति एकत्व बुद्धि बनी हुई है तो वो परिग्रही ही है, कषाएं बनी हुई है। तो फिर देखिए और आगे बढ़े तो उन्होंने यहाँ कहा कि नग्नता जरूरी तो है, लेकिन नग्नता से सिद्धि हो जाए भाव के बिना ऐसा नहीं हो सकता। मुक्ति का साक्षात कारण तो संवर और निर्जरा है। यह नग्नता शरीर की अवस्था है जो कि द्रव्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य है और हम जीव द्रव्य हैं, और तत्व की अपेक्षा से देखा जाए तो ये शरीर अधिक और शरीर की नग्नता अधिक अजीव तत्व हैं और मैं जीव तत्व हूँ। मोक्ष के मार्ग में न तो अजीव तत्व कार्यकारी है न पुद्गल द्रव्य कार्यकारी है। पुद्गल द्रव्य और अजीव तत्व इनका ज्ञान, जैसे सम्यक ज्ञान कहा, जिसे समझ कह करके पुकारा, वो समझ मोक्ष मार्ग में सहयोगी होगी। इसलिए समझ की प्रेरणा यहाँ दी गई। एक बात और ध्यान रखना, समझ अलग चीज़ है और समझाना अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कल शाम को हमारे प्रकरण चल रहा था तो उसमें ये चर्चा आई सहज ही कि कभी कभी ऐसा कहता है मैं समझता भी हूँ और मैं बहुत अच्छा समझाता भी हूँ। बोलो, आज जो दो बातें कही, एक तरफ क्या कहा, मैं समझता हूँ और मैं समझाता भी हूँ। झूठ है क्या? झूठ है ये बात। समझता हूँ ये तो आपका काम हो सकता है, समझना ज्ञान का काम है और समझाना वाणी से होता है, पराधीन काम, वो पराधीन है। वो आपका नहीं है।
क्या मैं समझ तो सकता हूँ लेकिन मैं समझा नहीं सकता। समझा नहीं सकता। समझा तो क्या समझ, क्योंकि समझना तो ज्ञान की पर्याय है। समझना तो मेरा काम है, वो अपना काम है। समझ और समझाना, समझाओगे कैसे? और सुनो, समझाने से समझता भी नहीं है कोई। यदि समझाने से समझने लगे तो हमारे समझाने से सबको एक समान समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम समझा रहे हैं ना, सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए। लेकिन समझाने से समझ में नहीं आता, समझने की जिसमें जितनी योग्यता होती है वो उतना समझता है। क्या इसलिए समझना स्वाधीन क्रिया है कि समझो समझो, कि मैं समझ तो गया, अब समझाऊंगा कि तू समझा नहीं सकता। समझाने में नहीं उलझना चाहिए वैसे, समझाने में सच में उलझना नहीं चाहिए। उलझना तो कहीं नहीं चाहिए। क्या समझाने का भाव आया, अच्छी बात है, ठीक है। तो ज्ञानियों को भी आता है इस तरह का भाव, मनराजियों को भी आता है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ, ये मिथ्यात्व है, ये मान्यता मिथ्यात्व। तो यहाँ क्या कहा इन्होंने भाई कि भाई ये जो तत्व और द्रव्य की व्यवस्था है, इसे समझो, इसे समझने से अपना कल्याण होगा। देखिए इसी विषय को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर चर्चा, विशेषार्थ में भी बड़ी सुंदर चर्चा को खोला है यहाँ। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का यथार्थ स्वरूप मिल गया। देखो 284 पेज पे 19 नहीं 284 नंबर का लोग। तत्व ज्ञानम च जीवादि तत्व याथात्म्य निश्चय अन्यथादिस्तु लोकेस्मिन् मिथ्या ज्ञानम तु कथ्यते। नीतिकार कह रहे हैं भाई, जीवादिक 7 तत्वों के असाधारण स्वरूप का संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित निश्चय करना ही सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान कहलाता है। और इस लोक में उपयुक्त तत्वों का विपरीत ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। किसका नाम सम्यक ज्ञान और किसका नाम मिथ्या ज्ञान? जीवादिक तत्व कहे हैं, इनका असाधारण स्वरूप। और कैसे जानना कैसे? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित। ये बहुत विशिष्ट शब्द हैं और आप लोगों ने पहले सुने हैं, क्योंकि हमने सुना है, पहले पढ़े हैं अपन ने। क्या कहा हमने? संशय। संशय माने ये ऐसा है कि नहीं है क्या ऐसा? डाउट, दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान, वो कहलाता है संशय। संशय हो गया, संशय हो गया मतलब ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये है ये है, ये संशय। विपर्य का मतलब होता है उल्टा, उल्टे ज्ञान। विपर्य मतलब विपरीत। संशय माने ये है या ये है, इसका नाम संशय। और किसी गलत बात के बारे में सोच लिए यही है क्या? ये है विपर्य, विपरीत। फिर है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय कहते हैं कुछ भी हो, हमारे को क्या मतलब है यार? तुम जीव हो या पुद्गल हो, देखो इसमें कभी संशय हो गया ऐसा, मैं जो हूँ, ये आत्मा की बातें करते हैं, वो मैं हूँ, ये जो दिख रहा है यही तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। ये आत्मा की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो आईने के सामने खड़े होने पे दिख रहा है आखिर ये भी तो मैं ही हूँ, ये मैं नहीं हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हैं, ये भी तो मैं दिख रहा हूँ। ये संशय हो गया। कभी कभी ऐसा भी संशय हो जाता है, सीप और चांदी, ऐसे उदाहरण दिए हैं आचार्यों ने। सीप को देख करके कि ये चांदी है या सीप है, जैसा विकल्प खड़ा हो गया। 2 कोटि में झूलने वाले ज्ञान का नाम संशय है। कभी कभी ऐसा भी संशय हो जाता है, ताला बंद करके नीचे उतरे, बाहर आ गए और फिर लगाया कि नहीं लगाया पता नहीं, तो एक बार देख ही आता हूँ। अपन ने अपने हाथ से चाबी लगाई थी, ताला लगाया था, चाबी घुमाई थी, चाबी जेब में रखी थी,
फिर भी पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया। ये जो विकल्प खड़ा हो गया ये संशय। और विपर्य क्या है? उल्टा, कि शरीर और आत्मा के बारे में जो संशय हो गया था, नहीं नहीं आत्मा कुछ नहीं, मैं तो शरीर ही हूँ, यही तो मैं हूँ यार। ये सब आत्मा तो आत्मा तो मंदिर वालों की बातें हैं, ये तो फालतू लोगों की बातें हैं। ये दिख रहा हूँ ना साफ साफ, मैं कहता हूँ मैं हूँ, ये विपर्य है। और किसी से हमने ये आत्मा और पुद्गल के बारे में कुछ कहा, बोले यार ये सब बेकार है, हम इन चीज़ों में नहीं उलझते। कुछ भी हो, आत्मा हो तो आत्मा, पुद्गल हो तो पुद्गल, शरीर हो चाहे आत्मा, हमें क्या लेना देना है। हमें कोई मतलब नहीं है इन बातों से। ऐसी बातें कहने वाले अनध्यवसाय, जानना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता है। किसी को समझाओ तो कहे यार ये सब देखो, ये सब बुढ़ापे की बातें हैं, ये सब फालतू लोगों के काम है। कभी कभी कहता है निठल्ले लोगों के काम है, हमारे पास और ही काम कम नहीं है। इन बातों को जानने में अपनी बुद्धि लगाएंगे क्या? कि सुन भाई, ये निठल्ले लोगों का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जिन्हें सच्चा सुख चाहिए। ये सुख का मार्ग है, ये उम्र की अपेक्षा नहीं रखता, ये कौन सी उम्र में जाकर के सीखेंगे। ये जो संशय है, विपर्य है, अनध्यवसाय है, इन तीनों से रहित जब ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में संशय नहीं हो, जिस ज्ञान में विपरीतता नहीं हो, जो ज्ञान अनध्यवसाय जैसा ना हो, वो ज्ञान है सम्यक ज्ञान। समंत भद्राचार्य देव ने उसे सम्यक ज्ञान कह करके पुकारा है। जीवादि तत्वों के बारे में संशय नहीं हो, जीव अजीव, आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन तत्वों के संदर्भ में विकल्प खड़ा नहीं हुआ किसी भी तरह का, निर्णीत दशा है तो कहेंगे सम्यक ज्ञान है। और असाधारण मतलब जो इनके विशेष हैं, साधारण कहते हैं सामान्य को, असाधारण कहते हैं विशेष को। तो जीवादि तत्वों के असाधारण स्वरूप को माने विशेष स्वरूप को, जीव का एक्चुअल स्वरूप क्या है, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, पुद्गल का वास्तविक स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, आश्रम का स्वरूप क्या है, असाधारण स्वरूप को नहीं जाने तो साधारण स्वरूप क्या होगा इनका। जैसे आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनका साधारण स्वरूप है पर्याय, उत्पाद व्यय, सब में पांचों में कॉमन है, वो साधारण स्वरूप है। माने आश्रम भी पर्याय है और संवर भी पर्याय है, निर्जरा और मोक्ष भी पर्याय है। पर्याय माने अवस्था, दशा अवस्था हालत का नाम ये पर्याय है। तो ये सब पर्याय रूप से देखो तो साधारण है, लेकिन पर्यायों में आश्रम अलग है और बंध अलग है, ये असाधारण स्वरूप है। जो स्वरूप कॉमन ना हो उस स्वरूप को असाधारण स्वरूप कहते हैं, जो कॉमन स्वरूप नहीं हो, और कॉमन स्वरूप का नाम है साधारण स्वरूप। तो जीवादि 7 तत्वों के असाधारण स्वरूप को जानने की कह रहे हैं भाई साहब, गहराई से समझो आप। जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष क्या है, इस स्वरूप को आप गहराई से समझो, ऐसा ये उपदेश दे रहे हैं। ज्यादा भ्रम तो पुण्य में आश्रम होता है, इसका ज्यादा भ्रम होता है। हाँ, सबसे ज्यादा आश्रम में सबसे ज्यादा भ्रम हो जाता है। जो आश्रम है ना, अभी खोलेंगे देखो, अभी ये बात जो कह रहे हैं ना तत्वों को विशेषार्थ में, यही करेंगे अपन चर्चा थोड़ी सी। देखो, उपयुक्त तत्वों का विपरीत ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। माने इन 7 तत्वों का सम्यक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक शब्द, सम्यक में क्या बातें ली बेटा? 3 बातें कही। कौन कौन सी? सम्यक ज्ञान में 3 बातें होनी चाहिए, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय होना चाहिए। नहीं होना चाहिए संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए, है ना, इनसे रहित। महाराज जी सब थोड़ा सा आप इधर खिसक जाओ, पीछे छिप गए हो बस। हाँ अब ठीक है, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं ज़्यादा आ जाओगे तो फिर वो छिप जाएंगे देखिए, तो ये इन तीनों से रहित जो ज्ञान है वो है सम्यक ज्ञान। और जिस ज्ञान में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय बना हुआ है वो है मिथ्या ज्ञान। सरल अर्थ देखिए नीचे, इस लोक में जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है। निर्णय माने सम्यक ज्ञान में निर्णय है,
निर्णय है इस बात का। आप यदि अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान समझते हो तो हम आपसे पूछते हैं, आपको जीव अजीव का निर्णय है क्या? जीव क्या है और अजीव क्या है? आश्रव के बारे में आपको निर्णय है क्या कि आश्रव क्या चीज है? आप कहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं है, निर्णय है हमारे को। देखो भाई, शास्त्राधार से निर्णय होना अलग बात है और उसे फील करना, जब फील किया जाता है तो कहते हैं निर्णय हुआ है। शाब्दिक ज्ञान का नाम निर्णय नहीं है। अंदर से आश्रव की आश्रवपने रूप अनुभूति, बंध की बंधन रूप अनुभूति। उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपसे कहूं कि आपको अभी कोई बांध रहा है, तो आप कहेंगे यार मुझे तो कोई नहीं बांध रहा है। मैं तो बोला मुझे कहाँ बांध रहा है? तेरे को बांध रहा है क्या कोई बेटा? हैं? कर्म बांध रहा है अभी कौन बांध रहा है? खुलाऊं मैं तो, मुझे कोई नहीं बांध रहा है। आपको फील हो रहा है कि कुछ बंध रहा है? कोई चीज आकर के प्रति समय हमारे को कस रही है, बांध रही है? यही तो शास्त्र के आधार से कह रहे हो। फिर तो केवल ज्ञान होगा जी। बोलो, माने ये जो फील है आपको, ये बंधन दिखे, उसमें परतंत्रता नजर आए, ये आश्रव आपको दुख रूप दिखाई देवे, लेकिन आश्रव दुख रूप नहीं दिखता है। ये बंध हमारे को परतंत्र और पराधीनता रूप नहीं दिखता है। हम यदि अपने आप को वर्तमान में स्वाधीन समझ बैठे हैं तो आपने गलती से अपने आप को मुक्त समझ लिया। स्वाधीन तो सिद्ध परमात्मा ही होते हैं, संसारी जीव स्वाधीन नहीं होते, तो पराधीन है। तुम जो कह रहे हो ना, मैं तो अरे जो जचे जो करता हूं, मुझे कोई मेरे ऊपर किसी का चलता नहीं है, कुछ भी अपने ऊपर किसी की नहीं चलती, अपन तो चलाते हैं, स्वाधीन है। आप गलत फहमी में हैं, ये स्वाधीनता नहीं है। देखिए, इस लोक में जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है और इन्हीं 7 तत्वों का अयथार्थ निर्णय होना ही मिथ्या ज्ञान है। देखिए विशेषार्थ में क्या बात कहते हैं, प्रयोजन भूत कार्य की सिद्धि होने पर ही किया गया प्रयत्न सफल कहलाता है। जैसे धान के कूटने रूप परिश्रम चावलों की प्राप्ति होने पर ही सफल होता है, सफल कहलाता है। अरे साहब मेहनत तो बहुत की मैंने, काम हुआ कि नहीं हुआ? कि काम तो नहीं हुआ लेकिन मेहनत तो बहुत की थी। कि नहीं, क्या माने यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते ही। अरे कई ऐसे विशिष्ट विद्वान हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं कि मेहनत कहते ही उसे हैं जिससे काम हो जाए। काम नहीं हुआ है इसका मतलब मेहनत नहीं हुई। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना, हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ किया फिर भी नहीं हुआ। बोले तूने विपरीत पुरुषार्थ करके फल चाहे तो कैसे मिले? शब्द ख्याल में आते हैं क्या? पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में लिखा है टोडरमल जी साहब ने, क्या पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति 9वें अध्याय में, वहां उन्होंने चर्चा की है कि तू विपरीत कार्य करके और फल चाहे तो कैसे मिले। काम कर रहा है उल्टा और कह रहा है मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तू समझता ही नहीं है मेहनत क्या होता है, तो समझता ही नहीं है पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा हूं, पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा हूं। अरे इसे पुरुषार्थ नहीं कहते। पुरुषार्थ करने के लिए पुरुषार्थ क्या है वो समझना पड़ता है, कार्य कैसे होता है उसका यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा। हमने कह दिया यहाँ पर ये साहब ये 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय, या फिर समझ लो आप प्रयोजन भूत कार्य करना है। हमारे को प्रयत्न तो किया लेकिन सफल नहीं हो सका। कि जो 7 तत्व का निर्णय है ये तो ज्ञानियों के लिए है, अज्ञानी को तो 9 पदार्थों का निर्णय करना है। एक ही बात है, 7 तत्व का हो या 9 पदार्थ का हो, क्योंकि हम तो अभी पाप पुण्य को ही नहीं समझ रहे, हम तो कर्ता बने का। लेकिन वो 7 ही क्यों 9 कहे हैं शास्त्रों में? जो 7 कहे हैं वो आश्रव में ही गर्भित कर लिया है, पुण्य पाप को मिला लिया है, और जहाँ विशेष कर दिया है वह 9 कह दिया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं 9 तत्व कह देते हैं दिपेश जी, कहीं 7 तत्व कह देते हैं। तो तत्व 7 है या 9 है? आर्जव दोनों ही है, तो 9 कैसे कह देते हैं? पुण्य और पाप मिला करके पदार्थ 9 कहलाते हैं। पुण्य और पाप मिल जाते हैं, मैंने जीव अजीव आश्रम वन संबंध जरा मोक्ष, इसमें पुण्य पाप को जोड़ दो तो 9 पदार्थ कह दिए। ऐसा पुण्य पाप को क्यों छोड़ दिया ये बताओ? ये छोड़ा नहीं है किसी ने भी,
ये साथ के हैं तब तो छोड़ दिए ना, ये छोड़े नहीं है, उसी में गर्भित हो गए हैं। देखो यहाँ समझाएंगे तो अभी। अभी इसी का भार नहीं है, जो कुछ अच्छा हो रहा है वो पुण्य का कारण से हो रहा है और जो कुछ खराब हो रहा है पाप के कारण से। ठीक बात है। हम तो यही सुखी दुखी हो रहे हैं अपने आप को कर्ता समझ के। हाँ, अभी जीव अजीव की भी खबर नहीं है, पुण्य पाप की भी खबर नहीं है। बहुत झमेला है जीवन में। जब तक ये तत्व निर्णय बराबर नहीं होना तब तक इसको कोई सुखी नहीं कर सकता। ये तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी का नाम धर्म है, ये समझ लो आप। ये तत्व निर्णय ही धर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हो वो 3 काल में धर्म नहीं हो सकता। हमने एक दिन धर्म की एक व्याख्या की थी आपके बीच में, और हमने ये कहा था जो सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं वो धर्म है, जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो धर्म है। 2-3 बातें कही थी ना, 3 बातें कही थी हमने। तो सिद्ध भगवान जो कर रहे हैं वो धर्म है, और जो सिद्ध नहीं कर रहे वो धर्म नहीं है। कि साहब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है क्या? कि बताओ सिद्ध भगवान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हम पूजन कर रहे हैं तो ये धर्म है या नहीं है? क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो फिर हमने उपवास किया, ये तो धर्म है। बताओ सिद्ध कर रहे हैं क्या? कि हमने व्रत लिए, हमने अहिंसा का पालन किया, हम 4 हाथ जमीन देख करके चले, बोलो धर्म है कि नहीं है? हमने आलू प्याज जमीगंध का त्याग किया, राग का किया बोलो धर्म है कि नहीं है? कि वो कर रहे हैं क्या? हमने शुद्ध सात्विक भोजन किया, मर्यादा का भोजन, बोलो अभी अब धर्म है क्या? कि नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात, तो सिद्ध भगवान कर क्या रहे हैं यार वो बताओ ना जबरदस्ती उलझा रहे हो आप। ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने का काम कर रहे हैं, यही काम अपने को करना है। जो व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा है वो ज्ञानी है, और जो ज्ञाता दृष्टापन छोड़कर, ज्ञाता दृष्टा तो है ही, लेकिन ज्ञाता दृष्टा से अलग हटके जिसने कर्ता धर्ता बनने का प्रयास किया वो अज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञाता होता है और अज्ञानी कर्ता होता है। जो कर्ता धर्तापन, कर्तृत्व का वजन जिसके माथे पर है वो अज्ञानी है, और ज्ञातृत्वपन जिसके ऊपर सवार है वो ज्ञानी है। अभी हमारे शाम को जो चर्चा चलती है वो प्रवचन सार खत्म हो रहा है, उसमें प्रवचन सार परिशिष्ट चल रहा था 47 नया और वो सब। तो अंतिम कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं कि भाई ये जो रचना हुई है, ये जो टीका की है, ये जो वाणी आदि है, इनमें हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं है क्या? तो गुरुदेव के व्याख्यान चल रहे थे, उसके ऊपर तो पढ़ा उसको। तो जब इसको पढ़ते हैं ऐसा तो एकदम ऐसा लगता है कि देखो यार इतने बड़े आचार्य होकर के कितनी निरभिमानता बता रहे। जैसे मानतुंगाचार्य देव ने कहा ना ऐसा, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत्को किल किल मधौ मधुरम विरोधी तच्चाम्र चारु कलिकानि करे करे। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है, अल्प श्रुत हूँ और श्रुतवताम परिहास धाम है, ज्ञानियों के हंसी का पात्र बनूंगा। अभी वो जो अपने ऑडियो थे ना वो अभी यूट्यूब पे डाल दिए, लोगों की बहुत डिमांड थी, 2-3 दिन से अभी डालना शुरू किए हैं भक्तामर के ये प्रवचन। अल्पश्रुतम यहाँ चलाए थे हमने 2011 में भक्तामर स्तोत्र, वो डेट डली थी आपकी डाली हुई इसलिए पता है अल्पश्रुतम। और मान तुम जैसे आचार्य वो क्या कह रहे हैं अपने आप को, अल्पश्रुत हूँ मैं तो, अज्ञानी हूँ मैं तो। ये अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं अंत में, टीका लिखने के बाद अंत में क्या कह रहे हैं कि ये जो शब्द रचना हुई है, ये जो टीका की गई है, ये जो वचन है, शब्द हैं, वाणी है, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, इनमें मेरा कर्तृत्व नहीं चलता है। तो आप इस वाक्य को सुन करके क्या अर्थ लगाएंगे बोलो? आप ये समझेंगे कि अमृत चंद्राचार्य देव कितने विनम्र हैं, कितने सहज हैं, कितने सरल है। देखो अपनी लघुता प्रदर्शित, इतना बड़ा काम करने के बाद में अरे साहब मेरा कुछ नहीं है इसमें, अपने को लगता है कितनी महानता बता रहे हैं। गुरुदेव ने अर्थ करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा ये अकेला महानता बतलाना
ये यहाँ उद्देश्य नहीं है। वो कह रहे हैं वस्तु स्थिति ऐसी है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। क्या मोह में मत नाचो, ऐसे शब्द के प्रयोग किए हैं बिल्कुल। क्या मोह में मत नाचो, ये अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि अरे कितनी लघुता प्रदर्शन की बात नहीं है। लघुता प्रदर्शन तो जन सामान्य भी कह देते हैं। बड़े बड़े काम करने वाले नेताओं से आप पूछोगे तो वो भी आपको आज, अरे साहब मैं कौन साहब, सब सामने दिए कहेंगे, पीछे से जाते हैं, आप ही की कृपा है। तो ऐसे दूसरे के ऊपर कहेंगे। ऐसे लघुता प्रदर्शित करने वाले जन सामान्य बहुत दिखाई देते हैं। बहुत अंतर है। यहाँ आचार्य देव के जो वचन है, यह वचन अकेले इसलिए नहीं है कि लघुता प्रदर्शित की हो। वस्तु स्थिति यह है कि हम वाणी के कर्ता हो नहीं सकते। वस्तु स्थिति यह है कि ये चेतन वाणी को कैसे करे, ये तो बताओ। ये वाणी का कर्ता कैसे बने? ये चेतन तत्व अचेतन पदार्थों का कर्ता बन सके, ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। देखो यहाँ कैसी कैसी बातें कहते हैं। हे उपादेय को समझा रहे हैं आगे। एक तो परिश्रम कहा विशेषार्थ के पहले पैराग्राफ में कि परिश्रम किसे कहते हैं? जिससे कार्य की सिद्धि हो उसे परिश्रम कहते हैं। जिससे कार्य की सिद्धि ना हो उसे हम परिश्रम कहते ही नहीं हैं। आप कहें हमने मेहनत तो बहुत की लेकिन फिर भी काम हुआ नहीं, तो बेटा तेरी मेहनत में ही कमी थी। तो परिश्रम का परिणाम निकलना चाहिए। परिणाम निकलना चाहिए। परिणाम निकलेगा तो परिश्रम हुआ, परिणाम नहीं निकला तो परिश्रम भी नहीं हुआ। देखो नीचे आगे क्या कह रहे। ज्ञानार्जन करने का फल हेयोपादेय का परिज्ञान होना है। क्या ज्ञानार्जन करने का फल क्या है? हमने ज्ञान अर्जन किया, हमने समझा, हमने इसका फल हे उपादेय का परिज्ञान होना है। हे उपादेय क्या होता है अर्जुन? आश्रम की है। हे माने छोड़ने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक। हे माने ये तो हे है बच्चों, हे ऐसे शी तो कहते हैं ना, हे है, ये छोड़ने लायक है, ये उपादेय है, ये ग्रहण करने लायक है। तो ज्ञान अर्जन का असली फल क्या है? हे उपादेय को पहचानो। नहीं तो क्या ज्ञान प्राप्त किया आपने? ज्ञान की सार्थकता हे उपादेय को पहचानने में है। ज्ञान की सार्थकता अपना पराया पहचानने में है। कैसे तजिए गई बिन जाने थे कैसे तजिए गई है दोष गुणन को। तो जानने की सार्थकता किसमें है? क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, ये ज्ञानार्जन का फल बतलाया है इन्होंने। हे उपादेय का परिज्ञान होना है। किंतु ज्ञानार्जन करने पर भी हे उपादेय का ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानार्जन के लिए किया गया परिश्रम निष्फल है। आपको सब जान लिया, अरे जान तो लिया लेकिन किया क्या जान के, ये बता कि साहब मैंने जान लिया ये जहर है, मैं पी रहा हूं मैं तो मजे से, लेकिन जान तो लिया। तो जानने का मतलब उसका फल निकलना चाहिए, या तो हे होना चाहिए या उपादेय होना चाहिए। ये ज्ञानार्जन का फल है। क्या जान लिया मैंने, तो तूने कुछ नहीं जाना। तूने लोग कहते हैं ना ऐसा कि कोई काम कहो तो कहते हैं हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो जानता हूं मैं। कि जानता है कि हाँ इसमें क्या है, ये तो मैं जानता हूं। तो यदि ये जानता है तो जानने के बाद में त्याग हुआ कि नहीं हुआ? जानने के बाद में ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा को जानना कब कहलाए कि आत्मा को जानकर आत्मा में अपनापन हो तो आत्मा को जानना कहलाए। ऐसे तो आत्मा को जानने वाले बहुत मिलेंगे, गली गली में लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो आत्मा की बातें करेंगे, ब्रह्म की चर्चा करेंगे, ब्रह्म सत्यम की बात करेंगे, ब्रह्म सत्य है, आत्मा की बात करेंगे। ये ब्रह्म कुमारी वाले लोग हैं, चाहे सांख्य मतावलंबी हैं, सब लोग आत्मा शब्द सबके यहाँ मिलेगा। आत्मा की बातें भी करेंगे और कहेंगे हम आत्मा को जानते हैं। तो तू आत्मा को जानता है तो आत्मा में अपनापन है या नहीं है? वो उपादेय हुआ कि नहीं, उसे ग्रहण किया या नहीं? आत्मा को आत्मा जानकर उसको ग्रहण करे तो कहते हैं आत्मा का ज्ञान सच्चा। पर को पर जानकर उसका त्याग करे तो पर का ज्ञान सच्चा। आश्रव को आश्रव जानकर आश्रव छूटे तो आश्रव का ज्ञान सच्चा।
और तू कहे मैं आश्रम को तो जानता हूँ, कि क्या जानता है कि घर में रखने लायक है, कि तू जानता ही नहीं। तो क्या गे को गे जानकर छोड़ा जाएगा या गे में हे उपादेय ढूंढना जाएगा? गे में हे उपादेय नहीं देखा जाएगा, ये तो गे है, गे तो गे मात्र है, लेकिन कुछ गे ऐसे भी हैं जो हेय हैं, कुछ गे ऐसे भी हैं जो उपादेय हैं। जैसे आश्रव और बंध, ये गे भी हैं लेकिन हेय भी हैं। अरे जानेगा तभी तो छोड़ेगा, ये तो सारी हैं, गे तो सातों तत्व हैं, जानेगा तभी तो छोड़ेगा। जैसे गड्ढे का एग्जाम्पल दिया ना कि भाई देखना गड्ढा है कि नहीं, और हाँ देख लिया मैंने, और फिर चलता चलता गिर गया उसमें। क्या देखा? तो देखा था कि नहीं, कि देख तो लिया था, कि इसे देखना नहीं कहते। आपने कहा था गड्ढा है, आपने कहा था गड्ढा है। शादी होकर के नई नई बहू आई तो झाड़ू लगाने के बाद में कचरा इकट्ठा किया था, तो बहू से कहा देख बेटा इधर से खिड़की से फेंके तो नीचे आदमी देख के फेंकना। क्या उसने कचरा फेंका और नीचे से एक आदमी झगड़ने के लिए आ गया कि मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। तो सास ने बहू को बुला करके कहा कि तूने क्या किया, तेरे से कही तो थी मैंने आदमी देख के डालना। आदमी देख के डाला है। कि अम्मा जी आदमी देखने के चक्कर में तो 15 मिनट खड़ी रही। आप ही ने तो कहा था जब तक कोई आदमी आया तो मैंने उसके क्या तो आदमी देख करके डालना मतलब क्या, इसे देखना थोड़ी ना कहते। तुम उसका भाव नहीं समझे। उसको जानने का मतलब ये है, ज्ञानार्जन की उपादेयता है, हे उपादेय को पहचानना, कौन हे और कौन उपादेय है, अन्यथा किया गया परिश्रम निष्फल है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान करने पर उसका फल वीतरागता, तत्व ज्ञान किया उसका फल वीतरागता, सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ तो तत्वों का निर्णय करना ही निष्फल रहा। हिसाब हमें तत्व निर्णय हो गया कि वीतरागता प्रकट हुई क्या, कि वो तो नहीं हुई, क्या तो तेरा परिश्रम बेकार है। माने यह करने पर नियम से सच्चा सुख उत्पन्न होता है, तत्व निर्णय होने पर सच्चा सुख उत्पन्न होता है, तत्व निर्णय होने पर वीतरागता उत्पन्न होती है। इसलिए तत्व का निर्णय किया तो वीतरागता हो गई, और ये कहे मैंने कर तो लिया तत्व निर्णय कि तूने अभी शब्दों में किया है, भाव वासन नहीं हुआ। थ्योरी पढ़ी है, खाली थ्योरी पढ़ी है, परिभाषाएं रट ली है, शास्त्रों के अनुसार बोलता है, जैसा देखा है जैसा सुना है वैसा वैसा बोलता है, उसका भाव वासन नहीं है। इसको शब्द तो समझ रहा है लेकिन शब्द के पीछे छिपा हुआ भाव नहीं समझ रहा है कि इसका भाव क्या होता है। अपने पंडित साहब कहते हैं, संतोष जी साहब तो कहते थे, वो किसी बच्चे को कहा बाहर खेल रहा था, वो कहा तेरी माँ मर गई। क्या बच्चा बाहर खेल रहा था, क्या कहते हैं बाहर चौक में, और वहाँ किसी ने कहा कि बेटा तेरी माँ मर गई। क्या अब यदि वो ये सुनने के बाद भी खेल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तूने सुना नहीं क्या? मंडे को क्या सुन लिया मैंने, सुन लिया क्या? हाँ अभी अभी खेल के जाऊंगा, पहले अभी मैच चल रहा है मेरा। इसका मतलब ये है कि तू समझ नहीं रहा है कि क्या बात कर रहे हो, नहीं समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। अभी सुबह ही जाकर के आई थी, बाजार गई थी, आ गई थी, अभी मर गई है, आ जाएगी। कहाँ गई? जैसे बाजार जाते हैं ऐसे मर जाते हैं। क्या वो उसका भाव भाषण नहीं है उसको। या तो तू माँ का मतलब नहीं समझता या मरने का मतलब नहीं समझता। शब्द समझ रहा है, शब्द ख्याल में आ रहा है, मर जाना, ये सुन लिया उसने। कहो तो लिख भी सकता है, कहो तो लिखे हुए को पढ़ भी सकता है, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं। ऐसे ही 7 तत्वों को हमने जान लिया, 7 तत्वों के नाम जान लिए, 7 तत्वों की परिभाषाएं जान ली, 7 तत्वों के नाम और परिभाषाएं जान करके रट ली। और इतना ही नहीं, तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो दिया है पेज नंबर 225 से 231-32 तक 7-8 पेज का जो प्रकरण है, उस प्रकरण को पढ़ करके 7 तत्व संबंधी भूलों को भी याद कर लिया। क्या और 7 तत्व के संदर्भ में क्या क्या भूल होती है वो भी बता दिया कि भाव भाषण है क्या, कि ये क्या होता है, मैं सब समझता हूँ। कि तुझे पता है जीव तत्व संबंधी भूल की, मैं भी बता देता हूँ आपको।
क्या क्या भूल करता है जीव अजीव तत्व के बारे में। वो बता देगा फटाफट शब्दों में। ये शब्द रटे हैं, आज तक ऐसा ही हुआ है। यदि वीतरागता रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि तूने उस बात को गहराई से जाना और समझा ही नहीं। हाँ, परीक्षा में भी पास हो गया। तेरे से यदि ये तत्व ज्ञान की परीक्षा ली जाए यहाँ और 7 तत्व संबंधी भूल पूछी जाए तो ये भूल बता देगा, ये भूल करता है। लेकिन भूल निकली कि नहीं अपने अंदर से, वो नहीं हुआ। जैसे वो है ना, एक व्यक्ति ने जंगल में तोते को ये सिखा दिया, जावत तोते को ले आया और उसको सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। क्या बोल सिखा दिया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। अब खूब उसको अच्छे से रटा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। अब उसे ऐसे सिखा करके उसे जंगल में छोड़ दिया। अब वो तोता वहाँ बैठे बैठे, पैरट, पोपट, गुजराती में पोपट कहते हैं, इंग्लिश में पैरट कहते हैं। वो तोता वहाँ बैठे बैठे क्या वो बोलने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन वो बोलता रहा। उसने वहाँ जंगल में सारे पैरट्स को सिखा दिया और सब सीख गए और सब यही रट लगाए हुए हैं, यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। फिर क्या हुआ? शिकारी आया और उसने सुनी, और भाई साहब आज तो समझदार हो गए, आज तो कोई नहीं फंसने वाला। क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फिर भी अब क्या करूं मैं, जाल बिछाऊं कि नहीं बिछाऊं, आज तो कोई काम होने वाला नहीं है अपना। फिर सोचा इतने सारे तोतों में से कोई ऐसा भी होगा जो नहीं बोल रहा होगा, अपन तो जाल बिछाओ, कोई तो आएगा। फिर क्या हुआ? उसने जाल बिछाया और फिर क्या हुआ जैन साहब? सब आ गए उसमें और सब फंस गए, और फंसे हुए भी क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। ऐसे ही आश्रव और बंद करने लायक नहीं है, आश्रव और बंद करने लायक नहीं है। आपने रट लिया आश्रम और बंद करने लायक नहीं है, आश्रम और बंद दोनों बंधन ही है। खूब रट लिया, खूब समझ लिया, बोलता भी है, बताता भी है, समझता समझाता भी है, लेकिन भाई इसका भाव वासन नहीं होता है। ऐसे शब्द रट लिए अंदर में। देखो किसी से भी पूछो आप, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ सभा में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से यदि मैं ये बात पूछूं कि बोलो आश्रम बंद करने लायक है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोलो क्या कहेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे भी यही कहेंगे कि वो नहीं करना चाहिए। साध्य आश्रम करना चाहिए कि नहीं? आश्रम तो नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। माने किसी से भी बच्चों से पूछ लो, बड़ों से पूछ लो, आश्रम बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब यदि मैं बात को बदल करके ये कहूँ कि बोलो पूजन करना चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए। अब बताओ, अब क्या कहना है? पूजन तो करनी चाहिए। आश्रम आ गया ना। अच्छा बताओ, स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अच्छा मतलब स्वाध्याय करना, अच्छा स्वाध्याय करना चाहिए। मैं इस जड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञानात्मक क्रिया की बात कर रहा हूँ। जानना चाहिए हमारे को, मैं परिणामों की बात कर रहा हूँ। भावपूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो ये भावपूर्वक स्वाध्याय करना, ये इससे पाप बनता है कि पुण्य बनता है? पुण्य बनेगा। तो जिससे पुण्य बंधे वो करना चाहिए कि नहीं? बोलो हम, माने मेरा कहने का मतलब ये है, वो भाव भाषण नहीं है हमारे को। शब्द तो हमने रट लिए, आश्रम और बंद करने लायक नहीं है, पुण्य और पाप एक समान है, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। ये बिल्कुल हमारी दशा वो जंगल में बोलने वाले उन तोतों जैसी दशा है, बिल्कुल वही दशा है हमारी। जैसे जंगल में तोते बोलते थे वैसे ही हम भी बोलते हैं। यहाँ गद्दी पे बैठ करके बोलता है, माइक के सामने बोलता है, किसी के साथ में चर्चा करे तो बोलता है, बताता है, प्रश्न पूछो तो उसका यही जवाब देता है, सब प्रकार से। और कभी कभी तो ऐसा कहता है, साहब मुझे इतना पक्का हो गया, नींदों में उठा करके पूछो तो भी सही जवाब दूंगा।
इतना पक्का कर लिया इसने, आधी रात को मेरे को हिला करके पूछो तो भी मेरा जवाब सही निकलेगा। साथी होते हैं। और इतना पक्का है, और नींदों में भी सही बोल देवे। अभी 2-3 दिन से पता नहीं कैसे कर्म का उदय चल रहा है, मैं रात का प्रवचन मेरा नींदों में हो रहा है। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। वो रात को इतना देर से होता है प्रवचन, और वो कॉन्फ्रेंस पर होता है, अच्छा। और वो बाहर सुनते हैं विदेशों में लोग सब, और मेरे सामने कोई नहीं होता। तो आनी क्या अब प्रकरण भी चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या कैसा हृदयजन्य स्थिति है। और मैं ऐसा हुआ 2-3 बार पहले भी हुआ इस तरह का। मैं यहाँ से अमेरिका था, मैं न्यू जर्सी की बात है 10 लक्षण में 2014 में, तो शाम को 3:30-4 बजे के आसपास स्पेशल प्रवचन रखते थे वो कॉन्फ्रेंस पर रखते थे, बाकी 3 प्रवचन अलग होते थे। तो उस समय जो प्रवचन होता था वो प्रवचन वो ऐसा समय होता था, यहाँ से डायरेक्ट पहुँचा ही था मैं, वो जेट लैग, और वो ये समझता है ऐसी नींद आती है, इतनी खतरनाक नींद आती है अपने आप ही शाम को 3:30-4 बजे के आसपास कि ये उठाओ तो नहीं उठे। और वो प्रवचन का टाइम क्या उसमें कर रहे हैं, प्रवचन करते करते कैसे सोएंगे। पूरा प्रवचन बाद में मैं जब होश आया, मतलब क्या मुझे लगा कि मैंने क्या बोला मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर आपको जान के आश्चर्य होगा, वो रिकॉर्डेड प्रवचन वो मैंने सुने तो कुछ भी गलती नहीं थी उसमें। क्या वो जो बात नींदों में बोली ना, वो बात बिल्कुल नींदों में भी वैसे के वैसे वो बात कही गई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि तू नींदों में भी बोलता है तो वही बोलता है रटा रटाया। कि साहब आप रट करके तो नहीं बोलते, ऐसा तो लगता नहीं है आपके बोलने से रट करके बोल रहे हो। अरे भाई अंदर में उसका भाव वासन नहीं है। बात हमारी आपकी नहीं है, बात मिथ्या दृष्टियों की है। सम्यक दृष्टि जीव को भाव वासन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि हैं, कि आप मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो। ये सब व्यक्तिगत चीज है, किसी के बारे में कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं कह सकता है। स्वयं अपना अपना निर्णय करें। माने ये व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। यदि तुम्हें तत्वों का यथार्थ निर्णय और भाव वासन है, आप कहते हो हमें भाव वासन भी है, तो हम तुमसे पूछते हैं यदि तुम्हें भाव वासन है तो तुम्हें वीतरागता रूप प्रयोजन की सिद्धि हुई या नहीं, सुख मिला के नहीं, आनंद उत्पन्न हुआ के नहीं। तो कहते वो तो नहीं हुआ। तो बोले ये कसौटी है जिससे पता लगता है कि अभी आपको तत्व निर्णय सच्चा नहीं हुआ। ये कसौटी है। देखो कैसे वाक्य दिए हैं, देखो हो गया ना ये वाक्य पूरा। यहाँ वापस देखो यही पैराग्राफ ज्ञान, क्योंकि फिर नीचे वाला पैराग्राफ कल से पढ़ेंगे, 1 मिनट और है अपने पास में अभी। ज्ञानार्जन करने का फल हेयोपादेय का परिज्ञान होना है। ज्ञानार्जन का फल हेय उपादेय का ज्ञान होना है, किंतु ज्ञानार्जन करने पर भी हेय उपादेय, 2 शब्द है बेटा यहाँ हेय उपादेय में, हेय और उपादेय, इनका ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानार्जन के लिए किया गया परिश्रम तुमने पढ़ करके तैयार नहीं किया, तुमने पढ़ करके याद नहीं किया, तुम्हें पढ़ करके भी समझ में नहीं आया, तुम्हारा पढ़ना बेकार हो गया। 1 घंटे बैठे तुम, और 1 घंटे बैठने के बाद में तुमने ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में तुम्हारे समझ में नहीं आया कुछ भी, तो पढ़ना ही बेकार चला गया ना। 1 घंटा ही बेकार हो गया ना। वो बेकार है यदि कुछ नहीं समझ में आया तो। पुण्य बांध लिया जी, उसमें क्या दम है, थोड़ा सा पुण्य बांध लिया होगा, बाकी प्रयोजन तो कुछ सिद्ध नहीं हुआ उससे। कल समझ में आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा। पूरी रामायण पढ़ने के बाद में ये पूछ रहा है राम कौन था। अरे नहीं राम कौन था, ये तो फिर ऐसा तो नहीं पूछ सकता कोई भी आदमी, लेकिन पढ़ने के बाद में ये पूछ रहा है कि यार वो बीच में क्या हुआ था, रामायण के बीच में वो सीता का हरण हो गया था, वो हिरण से वापस सीता बनी या नहीं। सीता का क्या हो गया था, हरण हो गया था। वो हिरण से दोबारा सीता बनी या नहीं बनी, ये पूछ रहा है। इसका मतलब ये कि तेरा पढ़ना बेकार चला गया, तूने क्या पढ़ा, फिर कुछ समझ में नहीं आया तेरे। देखो परिश्रम निष्फल है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान करने पर उसका फल, तत्व ज्ञान का फल वीतरागता, सच्चा सुख, अतीन्द्रिय आनंद
अभूतपूर्व आनंद, वो आनंद मिला या नहीं, वो प्राप्त हुआ या नहीं। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो तत्वों का निर्णय करना ही निष्फल है। तो फिर साहब ये तत्व निर्णय कैसे होता है कि ये जानने के लिए पहले आपको 7 तत्व गहराई से समझने पड़ेंगे, जिसका स्वरूप हम कल यथा समय पढ़ेंगे।